इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने, केवल एक। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। एक जान के अंदर दूसरी जान। आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं पहचानूंगा। हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बचे? कितना अच्छा सपना देख रहा था। हम दोनों कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे हो। मेरे साथ आ जाओ। यूनिट ज्यादा बोलेगा क्या? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। भैरवा, 5 स्टार बाउंटी, लेट्स गो। हाय। वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूं जो उससे ला सकता हूं। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं आ रहा। 898 दुनिया बदल गई। सबसे बुरे सपनों को हकीकत में बदलते देखा है। तकनीक और विज्ञान ने हमें बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन हमने अपनी नैतिकता और मानवता को पीछे छोड़ दिया। अब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोने में अंधेरा है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यह अंधेरा केवल भौतिक नहीं है, बल्कि यह हमारे दिलों और दिमागों में भी घसा योद्धा जो इस अंधेरे को चीर कर रोशनी लाने का सपना देखता है। एक ऐसी ताकत की कहानी जो सब कुछ बदल सकती है। यह ताकत केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक भी है। यह ताकत हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। ये कहानी है काल की 2898 की। यह कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस दुनिया। खुद से प्यार है भैरवा। वह एक ऐसा नाम है जो सदियों से गूंज रहा है, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। काल की, एक ऐसा योद्धा जो न केवल अपने शौर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और अडिग संकल्प के लिए भी। अतीत से जुड़ा हुआ, भविष्य का रक्षक। काल्की का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। उसने अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखा, अतीत की गलतियों से सीखना और भविष्य को सुरक्षित बनाना। उसकी आंखों में आग है, उसके कदमों में बिजली है। काल्की की आंखों में एक ऐसी चमक है जो किसी भी दुश्मन को भयभीत कर सकती है। उसके कदमों में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। वह एक ऐसा योद्धा है जो अपने हर कदम से इतिहास रचता है। उसका मकसद दुनिया को बचाना। काल्की अकेला नहीं है, उसके साथ हैं वे लोग जो उसकी तरह ही साहसी और निडर हैं। वे लोग जो अपने जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित कर चुके हैं। उसके साथ है एक बागी सेना। ये बागी, ये विद्रोही, ये आजादी के दीवाने हैं। ये लोग अपने दिलों में एक ही सपना संजोए हुए हैं, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां हर कोई स्वतंत्र हो, जहां हर कोई सुरक्षित हो। ये बागी, ये विद्रोही, ये आजादी के दीवाने हैं। ये लोग अपने दिलों में एक ही जुनून रखते हैं, दुश्मन को हराना और अपने लोगों को सुरक्षित रखना। ये लोग अपने जीवन को एक मिशन के रूप में देखते हैं, एक ऐसा मिशन जो उन्हें अपने हर कदम पर प्रेरित करता है। इनके दिलों में एक ही जुनून है, दुश्मन को हराना। ये लोग अपने दिलों में एक ऐसी आग रखते हैं जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। ये लोग अपने हर कदम से एक नई कहानी लिखते हैं, एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। काल्की और उसकी सेना एक खतरनाक मिशन पर है। उनका मिशन न केवल दुश्मन को हराना है, बल्कि एक नई दुनिया का निर्माण करना भी है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई स्वतंत्र हो, जहां हर कोई सुरक्षित हो। उनका सामना एक ऐसी ताकत से है जो अजेय लगती है, लेकिन काल की और उसकी सेना
का दिल बहुत अच्छा है। अमृता का मानना है जंग से कुछ नहीं मिलेगा। उसका हथियार है ज्ञान, उसकी ताकत है उसकी बुद्धि। वो एक शांतिपूर्ण रास्ता ढूंढ रही है। क्या अमृता काल्की को जंग के रास्ते से हटा पाएगी? क्या प्रेम नफरत को हरा पाएगा? क्रूर सिंह एक तानाशाह, एक बहुत ही जालिम शासक। उसका राज डर और अत्याचार पर टिका है। उसका मकसद पूरी दुनिया पर राज करना। क्रूर सिंह के पास एक बहुत बड़ी सेना है, खतरनाक हथियार हैं और एक ऐसी ताकत है जिसे कोई नहीं समझता। उसके आगे सब बेबस हैं। क्या काल्की क्रूर सिंह को हरा पाएगा? क्या दुनिया इस अत्याचार से मुक्त हो पाएगी? सेक्शन 5 युद्ध की तैयारी। काल्की और उसकी सेना तैयार है। उनके पास है जोश, जुनून और कुछ हथियार। लेकिन क्या यह काफी होगा? दुश्मन बहुत ताकतवर है, लेकिन काल्की के पास एक योजना है। एक ऐसी योजना जो सब कुछ बदल सकती है। सबकी नजरें काल्की पर टिकी हैं। क्या वो उम्मीदन पर खरा उतरेगा? सेक्शन 6 धोखा और षड्यंत्र। काल्की को पता चलता है कि उसके बीच भी एक गद्दार है। कोई है जो उसे धोखा दे सकता है, लेकिन कौन? शक की सुई सब पर घूमती है। भरोसा टूटता है, रिश्ते बिखरते हैं। काल्की अकेला पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो किस पर भरोसा करे। सेक्शन 7 अंधकार में उम्मीद। जब सब कुछ खत्म होता दिखाई देता है, तब एक नई उम्मीद जागती है। अमृता एक रास्ता ढूंढ निकालती है। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है। काल्की और अमृता को मिलकर चलना होगा। उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या वो इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? सेक्शन 8 काल्की का क्रोध। क्रूर सिंह अमृता को अगवा कर लेता है। काल्की गुस्से से पागल हो जाता है। उसका क्रोध देखते ही बनता है। काल्की अकेले ही क्रूर सिंह की सेना से भिड़ जाता है। उसका एक ही मकसद है, अमृता को बचाना। काल्की की ताकत देखकर सब हैरान हैं। क्या वो अकेले ही सबको हरा देगा? सेक्शन 9 अंतिम युद्ध। काल्की और क्रूर सिंह के बीच आखिरी युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। धरती और आसमान गूंज उठते हैं। यह युद्ध तय करेगा कि दुनिया का भविष्य क्या होगा। सबकी सांसें अटकी हुई हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? सेक्शन 10 बलिदान और विजय। काल्की और क्रूर सिंह के बीच बहुत बड़ा मुकाबला होता है। अंत में काल्की की जीत होती है, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। अमृता को बचा लिया जाता है, लेकिन काल्की बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। उसने दुनिया को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। क्या काल्की बचेगा? क्या दुनिया उसके बलिदान को याद रखेगी? सेक्शन 11 नई सुबह। काल्की की वीरता और बलिदान से दुनिया बदल जाती है। काल्की ने अपने जीवन में जो साहस और समर्पण दिखाया, वह अद्वितीय था। उसने न केवल अपने खेल के माध्यम से, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में एक मिसाल कायम की। उसकी वीरता ने न केवल क्रिकेट के मैदान पर, बल्कि समाज के हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार किया। एक नई सुबह होती है जहां उम्मीद और शांति का राज है। यह सुबह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। एक ऐसा युग जहां हर व्यक्ति के दिल में उम्मीद की किरणें चमकती हैं। यह सुबह हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है। अमृता काल्की की याद में एक नए युग की शुरुआत करती है। अमृता ने काल्की के बलिदान और उसकी वीरता को हमेशा के लिए जीवित रखने का संकल्प लिया। उसने एक नई पहल की शुरुआत की, जो न केवल क्रिकेट के खेल को, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देने का काम करेगी। अमृता का यह कदम काल्की की याद में एक नई रोशनी की तरह है। एक ऐसे युग की जहां इंसानियत सबसे पहले है। यह युग हमें सिखाता है कि खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, करुणा और आपसी समझ का प्रतीक है। इस युग में हर खिलाड़ी और हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखता है। यह युग हमें याद दिलाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। काल्की की कहानी एक प्रेरणा बन जाती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। काल्की ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, वह हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल मेहनत और समर्पण से ही मिलती है। उसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। एक ऐसी प्रेरणा जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है।
काल्की की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए। उसकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर होती है, जहां उम्मीद और शांति का राज होता है।